आपको इसकी हालत दिखा देती हूँ। बिल्कुल ईशा के बालों जैसी हालत हुई। थोड़े से मैं भी संभाल गई, पर मैं उठी फिर मैं थक गई, फिर मैं बैठ। ये धोने वाले हैं, ये रोने वाले हैं, वो हंसने वाले। यहाँ पे मुझे क्या सुनने को मिल, पापा कपड़े प्रेस करने लगे क्योंकि मुझे कहती थोड़ा काम किया करो ईशा, कितना काम। 3, 2, 1. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गटी गर्ल्स व्लॉग। आई होप यू आर फाइन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया गाइस, फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो गाइस 3 बज चुके हैं और अब जो है मैंने नाश्ता करना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले उठी थी, थोड़े काम शाम किए, सफाई वगैरह करवाई है मेड्स। तो अब जो है मैंने कहा खाना शाना खा लेते हैं। मामा ने बनाए हैं मसल चावल। मेरे तो गैस कान इतने ख़राब हो गए ना, वो मैंने एक चांदी के टॉप्स पहने थे, मेरे इतना ब्लड निकल रहा है कान से। हाल तो चलते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। अक्सा ने कर लिया होगा। मामा ने बनाए हैं मसल चावल, आपको जाके दिखाते हैं किचन में प्यारे से मसल चावल और फिर अपना नाश्ता करते हैं। सो गैस अब देखते हैं कि किचन में जो है खाने में क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया ये मसर चावल है, सब ने खाना खा लिया है, मैं रह गई हूँ। तो ये मसर है और राइस जो है वो, हाँ ये देखो कितने छुपा के गाइस मम्मा ने रखे हुए हैं। तो मैं मसर चावल खाती हूँ, साथ अचार, साथ कोक, तो लश पश आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सो फटाफट से प्लेट पे अपने लिए खाना डालते हैं। मैंने अपने लिए ब्यूटीफुल सी प्लेट बना ली है, मसर चावल और साथ अचार। अब फटाफट से चलते हैं और खाते हैं खाना शाना, पेट पूजा करते हैं और फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। अभी मैंने ऑयलिंग करनी है, अभी मैंने स्टोर साफ़ करना है। अक्सा मुझे कह रही ईशा स्टोर साफ़ कर दो मतलब मुझे तुम खुद कर लो। नहीं जी ईशा नहीं करना है, तो फिर हम चले जाएंगे और कर लेंगे। अभी तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, खाना खाती हूँ अपना और फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। ओके गाइस। तो गाइस कैसे आप सब, ठीक ठाक है? मैंने कहा मैं भी अपनी मुंह दिखा दूं। थैंक यू ईशा मेरे लिए कुर्सी खाली करने के लिए। सो गाइस ऐसा है कि हमारे घर के लोग जो है वो बहुत ही बदतमीज हैं, बल्कि भी है ऐड उनमें वह बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारे घर का सिस्टम क्या है। हमारे घर का ये सिस्टम है कि जहां पे भी आपने कोई कुर्सी रख दी है, कोई मेज रख दी है, कोई तकिया रख दिया है, तो हर बंदे ने उसके ऊपर कपड़े सजाने शुरू कर देने। ठीक है, कपड़े उधर रख दिए, इधर। अब ये एक स्टोर रूम बनाया हुआ है, यहाँ पे सारे बिस्तरे बुस्तरे रखे हुए हैं, जो कि मतलब ऐसे रैंडम फेंके हुए हैं हर चीज। पहले तो आपको इसकी हालत दिखा देती हूँ। बिल्कुल ईशा के बालों जैसी हालत हुई है। ठीक है, ये सारा गंद है। तुमने कहाँ लगाना, तुमने चुचू पे चुचू नखरे करने। तो तुम्हें पता है मैं चुचू पे चूचू। तो गाइस अब आपको मैंने कमरे की हालत दिखा दी। यहाँ पर चारपाई बिछी नहीं थी हुई, अल्लाह जाने पापा के दिमाग में क्या आया। ये चारपाई खड़ी हुई थी, हमने रखी हुई थी, तो पापा ने इसको बिछा दिया। हालांकि ये यूज में तो है नहीं। अब पापा ने बेचारे ने गुस्ताखी कर दी ये चारपाई बिछा के। गुस्ताखी ये हो गई कि पहले ये जो सामने कुर्सी पड़ी हुई है, यहाँ पर कपड़े रखे जाते थे। उसके बाद उस कुर्सी बेचारी के ऊपर 4 सूट थे। फिर उसके बाद हमने इस चारपाई को चुना, चारपाई के ऊपर हमने ढेर लगा दिया कपड़ों का, बख्शा, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमने कमरे से उठाया, ये हमारा फालतू ड्रेसिंग टेबल था, इसके ऊपर भी कपड़ों का ढेर लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद गाइस ये जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठी हुई हूँ, इसके ऊपर भी कपड़ों का ढेर था, जो कि ईशा ने नीचे गिरा दिए। साढ़े को कपड़े है नहीं, साढ़े को कपड़े है नहीं ने, पर कमरा कपड़े नाल भरिया है। क्या बात है, ऐसी बात है। कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो नहीं? गाइस ने ये नहीं पूछा ये वॉलपेपर आपने कपड़ों क्यों लगवाया, ये मैं बताती लगवाई। ईशा कह रही यहाँ तो रजाई तय कर लो, तो यहाँ तो मेनू तय कर लो। यहाँ तो बिस्तरे रखवाओगी, इतने वजनी बिस्तरे में कैसे कहाँ रखवाऊं मैं? आए गाइस हमारी काम वाली भाग गई है, वरना कसम से मैं उसी दिन उससे ये करवा लेती ना सारा। तो आज ये कर लेना, मैंने कहा चलो कल करवा लूंगी। बस यकीन ही नहीं करना चाहिए किसी पे भी। धोखा दे दिया, सब धोखा दे। दुनिया में लोग आए धोखा देने के लिए। दुनिया में आए हो तो लब नहीं कर लो, दुनिया में आए हो तो धोखा दे दो, धोखा खा लो, थोड़ा सा थोड़ा 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 खा लो, आजमाओगे। डाइजेस्ट फ्री होगा जब आप लोग धोखा खाओगे।
सो गाइस, तो मैं सोची ये एलईडी के डब्बे के साथ हम कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। क्या एक्टिविटी तुम ना बस होगी? बैठ के गाइस को कहानियां सुनाओ, ये नहीं मैं काम में थोड़ी हेल्प करवा दूं। तो गाइस मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, बोला मैं व्लॉगर, दी व्लॉगर ने फोन पकड़ा है आके। दी व्लॉगर, बड़ी व्लॉगर, इधर आओ मेरे साथ स्टोर साफ करवाओ साथ। आप देखना गाइस, मेरी गाइस को हम दिखा रहे। गाइस आपने बस देखना है ईशा कैसे काम। ये तुम्हें 6 साल पहले कहा था जैकेट संभाल दो। आप 6 साल गुजर गए हैं ना, अब मैंने कहा 7वें साल आएगा तो सुबह दूंगी। अभी गाइस चलो गाइस, अब ये फटाफट से करती है कमरा साफ, क्योंकि सर्दियों के उसने अलग करने, गर्मियों के उसने अलग। ये फ्राक की मैंने पहननी होती है। तो मैं कौन सा रहा? मेरे पास टाइट्स नहीं गाइस, मैं बड़ी गरीब हूँ, इतनी गरीब हूँ मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ी गरीबी गाइस को भी दे दो। बहुत गरीब, कपड़े हैते ही नहीं पहनने के लिए। हाथे क्या होता है? गरीबी में अब बंदा अच्छा के पास सोचता कपड़े है। हैते ही नहीं गाइस, हैते ही नहीं कपड़े, हैते ही नहीं गाइस। अच्छा बस कर दो गाइस। क्या था अगर मैं किसी ब्रांड एम्बेसडर की बेटी होती? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। क्या था अगर मेरे अब्बे का एथनिक होता? क्या था? अभी भी ब्रांड से कम नहीं। गाइस नहीं, क्या चला जाता अगर मैं अंबानी की इकलौती बेटी होती? अंबानी ने तुम्हें कबूल ही नहीं करना, तो उसे कहना कि मेरी बेटी नहीं है। क्या होता? क्या चला जाना था किसी का? शुक्र करो असलम साहब ने तुम्हें कबूल कर लिया। शुक्र करो। फिर अंबानी ने मुझे यहाँ से आए मेरे सदके, मेरी बारियां। वैसे तो ये वाला अंबानी, लोरी अंबानी भी मेरे सदके उतार ही लेते हैं। क्या ख्याल है? लोरी अंबानी, असलम साहब, मेरा अब्बा लोरी अंबानी, लोड़ी लाहौर के अंबानी जी हैं। नहीं, लाहौरी। ईशा मेरी अलमारी भी यार सेट होने वाली मैं है। तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ लगाऊं? उसमें कपड़े है ही नहीं। हाँ तो ये रख, मैं खोलती हूँ तो कपड़े होते ही नहीं उसमें। तो ये सारे जो तुमने रखे हैं ये कपड़े ही है। गाइस मैं मेड हूँ, अब सब थोड़ी मदद करो, मुझे सांस चढ़ गई है यार। मदद करो तो 10 मिनट के लिए इधर बैठो, मैं तुम्हें आवाज देती हो हूँ। जाओ। हाँ कामी बच्ची है ये। गाइस अगर आपको कोई मेड चाहिए प्रो मैक्स तो हायर करा। वैसे तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही बैंक के स्टोर साफ करवा रहे हो मजे से की सूरत बना? कसम से ऐसी फीलिंग आ रही काम वाली सामने लगी है। मैं बैठी हूँ इसकी। तुम्हें किसने इजाजत दी है नया सूट घर पहनने की? जी नहीं गाइस, वैसे बंदा पूछी इसको किसने इजाजत दी? नए कपड़े पहनने की इजाजत तो सिर्फ मुझे है। क्यों? किसने क्यों सारी पहना अम्मी है? लगी है। हैं? अम्मी जी हाँ जी। अक्सर चले कपड़े तो रख दिया। सीधे रखो, मैं रखती हूँ। ये खिंचा नहीं है ना तुम्हारी तरह तुम पहले गिरी हो। तय लगाने बड़े मुश्किल है, लेकिन अब ये तुम्हारे रखने बड़े टिकटॉक आसान पे है। न्यू ट्रेंड आएगा कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगी। गाइस क्या ख्याल है? वायरल हो जाऊंगी। समझो भाई, उठा लिया इसने कमीनी ने मुझे जगह से। देखा मेरी अलमारी खाली पई है तो कहती एक सा बहुत कपड़े। कहाँ कपड़े हैं? गए है ही नहीं। अब हुए हैं कपड़े। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है। ईशा आदमी कुछ खिलाना। ये छोटा पजामा खिसके जी जी। गाइस को सिखाओ शलवार को किधर को फोल्ड करना है। ये मेरा ब्लैक सूट की कमीज उधर लटकी थी। क्यों भला? मैं पकड़ के देखूं? इधर से भी पकड़ लिया, इधर से पकड़ा नहीं जा रहा। तो सेम बात होती है पागल। ईशा जब वो कपड़े संभालती दूसरे कमरे में गई है, मैंने कहा चलो थोड़े से मैं भी संभाल गई। पर मैं उठी, फिर मैं थक गई, फिर मैं बैठ गई, फिर मैंने कहा चलो रख देती। अब वो गई हुई थी तो चारपाई पे जितने कपड़े थे वो मैंने सारे संभाल दिए। तो मैंने कहा व्लॉग तो मैं बना नहीं सकती संभालते। तो मैं तुम कब आई हो ईशा? अच्छा तुम कहाँ से आई हो? वहां से ही जहाँ तुम बैठी देख रही हो, कब से टिकटॉक्स देख रही हो बैठ के। मैं किसकी टिकटॉक्स देख रही हूँ? है मेट के तौर पे। मेट की? तुम मेरी बहन हो प्यारी। आधे से ज्यादा गंज वो समेट चुका है गाइस। ये धोने वाले हैं, ये रोने वाले हैं, वो हंसने वाले। मिलजुल के हो रहे हैं सारे काम। A few moments later.
सो गाइस अब मैं आके बैठ गई अक्सा की जगह पे, और जो है अक्सा बड़े मज़े से बैठी थी ना, मैं आके बैठी हूँ। कसम से गाइस मैं थक गई और मुझे इतनी गर्मी लग रही, इतनी गर्मी लग रही, मैं आपको बता नहीं सकती। और गर्मियाँ बहुत आ गई। अब देख लें ये जगह जो है वो मैंने साफ़ सुथरी कर दी है। अब सुबह जब सफाई वाली आएगी उससे सफाई करवा लूँगी। खिलारे सारे सेट हो गए हैं, एक सुकून हो गया। सिर्फ मैंने अक्सा को इतना कहा था बिस्तरे जो यहाँ पे मैंने रखे थे ना इस रिसेंट मैंने उसको कहा था वो मुझे पकड़ा दे, मैं ऊपर रख लूँगी। तो आगे से मुझे कहती हाय सारे काम तुमने मुझसे करवाए। गाइस आप कमेंट्स में बताइएगा मैंने ज़्यादा काम किया कि अक्सा ने। अक्सा ने सिर्फ कुर्सी पे बैठ के बस ऑर्डर ही चलाया और सारे काम तो मैंने किए हैं। अब जो है मैंने भी पापा के कपड़े भी प्रेस करने हैं, मुझसे बहुत काम करवाते हैं गाइस। अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ और फिर जाके नीचे एक ही दफ़ा रेस्ट करूँगी, आराम करूँगी। खाना इससे पहले मैं अक्सा के साथ गई थी मेडिकल स्टोर पर, उसमें मेडिसिन लेनी थी। तो रास्ते में चलते आते हमने चीज़ ले ली, माइलो वगैरह हम पीते खाते आए। इतनी एनर्जी मैंने ले ली थी खा पी के। अब घर आई हूँ, सारा काम किया, सारी एनर्जी लो हो गई है, मेरा एनर्जी लेवल गिर पड़ा है। अब मैं दोबारा कुछ ठंडा पीऊँगी, जब तक मुझे लगता है कोक नहीं ना पीऊँगी तो चस नहीं आएगी। वो देखे वो आ गई है बांदरी। और जो है अब मैं फटाफट से अपना काम शाम करती हूँ। बाकी मेरा हो गया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कमरा साफ़ हो गया ना, ये वाला सुकून। जबकि ईद स्टार्ट ही ना तब के सब ऐसे ही कपड़े लेते इधर फेंक दिया, ये लिया वो लिया, फेंक दिया। मैंने कहा नहीं यार अब इस कमरे को करना ही करना है, तो बस फिर सेट हो गया शुक्र है। अब मैं कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। यहाँ पे मुझे क्या सुनने को मिल गया, अक्सर मुझे कहती ईशा नीचे जाके मेरा काम कर दोगी। मैंने कहा अभी तो मैं पापा कपड़े प्रेस करने लगा, क्योंकि मुझे कहती थोड़ा काम किया करो ईशा, कितना काम करोगी, जाओ नीचे जाओ मेरे डिटॉक्स वाटर बनाओ। अपना काम काम तो दूसरा का काम कर नहीं देती है। जाओ। कहाँ जाऊँ मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं मैं अपने काम कर रही हूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स चली जाए, मैं रिलैक्स तो हमने सारी रात रिलैक्स ही है, हाँ, सवेरे तो फजर टाइम तक। सुबह से सारा दिन ये लोग मुझसे कोई ना कोई काम लेते रहते हैं, तो वो कोई इनको बात नजर नहीं नहीं आता करती, जो रात को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती, वो इनको सारी दिन की रिलैक्स। दफा के मैंने कोई काम नहीं करना, दफा निकले आप अपना काम खुद करो। मैंने सो गाइस स्टोर वगैरह जो है वो मैंने साफ कर लिया था, कपड़े वगैरह भी प्रेस कर लिए थे, और फिर मैं आ चुकी थी नीचे। कपड़े शपड़े मैंने जो चेंज कर लिए थे, क्योंकि गाइस मुझे लगी उलझन, क्योंकि आपको पता है जैसे कि गर्मियां आ गई हैं तो इंसान का दिल करता है बार बार नहाए। जितनी गर्मी आ चुकी है तो फिर जो है ना मैंने बस फिर कपड़े शपड़े चेंज किए और अब मैं आ चुकी हूँ नीचे। गाइस मेरी मेहंदी नहीं उतरी, पता नहीं क्या मसला है। मैंने इतने ज्यादा हाथ धोए हैं ना कि मेरी मेहंदी तो जो ज्यादा से ज्यादा बट सारी इतनी, एक तो लगवाने का भी शौक होता है और फिर जब मुझे इसलिए मेहंदी ज्यादा पसंद नहीं, मैं इधर तो प्रेफर ही नहीं करती मेहंदी लगवाना। मुझे सिर्फ जो है ना ये सीधे हाथ मेहंदी लगवाना पसंद है, क्योंकि इसकी खैर होती है। ये वाले हाथ नहीं गंदे होने चाहिए गाइस, लेकिन ये वाले देखो इस बार मैंने बस गलती की है लगवाने की। वैसे मैं इधर बहुत बहुत कम लगवाती हूँ, मैं सिर्फ यहाँ फ्रंट पे लगवाती हूँ, बैक पे नहीं लगवाती। खैर अभी आहिस्ता आहिस्ता उतर ही जाएगी, लेकिन मुझे अब उलझन हो रही है इस मेहंदी से कि बस ये उतर जाए और मेरे हाथ साफ हो जाए। तो व्लॉग को एंड कर लेते हैं। होप सो आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मज़ा आएगा। मैंने तो काम शाम किया, अक्सर भी बैठ के इंजॉय किया, आपने भी हमें देखा होगा, इंजॉय किया होगा, आपको अच्छा लगता होगा काम करके देखना, मज़े से देखते हैं। और मैं काम कर रही थी, तो व्लॉग को यहाँ पर ही करते हैं एंड होप सो आपको मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड प्रेस दी बेल आइकन। ओके अल्लाह हाफिज़, टाटा, गुड बाय।